Hello students of BSc Part First. Here I am Dr. Raksha Mishra. Today I will take your topic Xylotom, which is the continuous part of which is the second lecture of Xylotom only. In the previous lecture of Xylotom, I have explained you about the classification of the Xylotom, vegetative structure of the Xylotom, and habitat of the Xylotom, and the species of the Xylotom. अब इस सेकेंड लेक्चर के अंदर हम इसके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और रिप्रोडक्शन जो है वो 3 प्रकार से होते हैं इसमें सैलोटम में। पहला वेजिटेटिव, देन बाय स्पोर्स और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी 2 तरह से होते हैं, एक गैमेटोफिटिक गैमा द्वारा, दूसरा स्पोरोफिटिक गैमा द्वारा। अब गैमेटोफिटिक गैमा जैसा कि इसका नाम खुद बता रहा है कि निश्चित रूप से ये एक आउटग्रोथ होती है सेल्स की जो युग्मोद्भिद या गैमेटोफाइट पे उत्पन्न होती है, डेवलप होती है, और ये आउटग्रोथ इसको गैमा कहते हैं। और ये गैमा जब टूट करके कहीं दूर जाता है तो ये अपने आप को एक नए सैलोटम बनाने में ये सक्षम होता है। ठीक इसी प्रकार स्पोरोफिटिक गैमा भी स्पोरोफिटिक प्लांट के राइजोम पे आउटग्रोथ्स होती हैं जिन्हें गैमा कहा जाता है, और क्योंकि ये स्पोरोफिटिक प्लांट पे डेवलप हुआ इसलिए इसको स्पोरोफिटिक गैमा कहते हैं। और ये गैमा भी टूट करके एक नए सैलोटम को जन्म देने में सक्षम होते हैं। सो इट इज़ वेरी सिंपल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन सैलोटम इज वेरी सिंपल। नाउ द रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स। स्पोर्स जो होते हैं वो स्पोरेंजियम में डेवलप होते हैं। ये इसके अंदर सैलोटम में स्पोर्स जो स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है वो यू स्पोरेंजियट टाइप का होता है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर जब मैं टेरिडोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स पढ़ा रही थी तब आपको बताया था कि लेप्टोस्पोरेंजियट टाइप का डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम एंड यू स्पोरेंजियट टाइप का डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम दोनों कैसे होते हैं और इनमें अंतर क्या है। तो सैलोटम के अंदर यू स्पोरेंजियट टाइप का डेवलपमेंट होता है जो कि एक बहुत प्रिमिटिव टाइप का होता है और प्रिमिटिव प्लांट्स में ही पाया जाता है। इसको समझाने के लिए मैंने एक चार्ट बनाया है। यू स्पोरेंजियट टाइप का जो डेवलपमेंट होता है इसमें सैलोटम में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसमें जो मैच्योर पादप होता है उसकी जो वायवीय शाखाएं या एरियल शूट्स होती हैं उनके अपेक्स पे बिल्कुल ऊपर टॉप पे कुछ स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं, और ये जो कुछ सेल्स जो होते हैं ये अपने आप को ये फर्टाइल बना लेते हैं। ये शूट्स एरियल शूट्स अपने आप को फर्टाइल बना करके और स्पोरेंजिया बनाते हैं जो ट्रायलोब्ड बीजाणुधानियों को जन्म देते हैं। ये जो बीजाणुधानी है ये अपेंडेजेस के ऊपर विकसित होती हैं, और ये जो बीजाणुधानी बनती है इसमें ये 2 या 2 से अधिक स्पोर सेक्स से बनती हैं या बीजाणु पुटक से बनती हैं, और इस प्रकार 2 या 2 से अधिक स्पोर सेक्स से बनी हुई बीजाणुधानी को सिनेंजियम कहा जाता है। और हर एक इसके अंदर स्पोर सेक में स्पोर्स पाए जाते हैं। ये सिनेंजियम टाइप का जो स्पोरेंजियम है ये एक डेवलपमेंट जो है ये सैलोटम का बहुत इम्पॉर्टेंट करैक्टर है। अब हमने ये देखा कि स्पोर्स जो है वो स्पोरेंजियम में बने हैं। अब स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट कैसे होता है वो इसमें यू स्पोरेंजियम टाइप का होता है। अब हम उसका डेवलपमेंट का चार्ट देखेंगे। इसमें जो अपेक्स की जो एरियल शूट होती है जो फर्टाइल हो रही है उसके अपेक्स के ऊपर कुछ सेल्स अपने आप को स्पोरेंजियम बनाने के लिए तैयार करते हैं, और इन सेल्स को ग्रुप ऑफ इनिशियल्स या स्पोरेंजियल इनिशियल भी कहा जाता है। ये जो स्पोरेंजियल इनिशियल होते हैं ये पेरिक्लिनल डिवीजन द्वारा बाहर जैकेट इनिशियल और अंदर की तरफ आर्किगोनल इनिशियल बनाते हैं। जैकेट इनिशियल वापस पेरिक्लिनल डिवीजन और एंटीक्लिनल डिवीजन्स के द्वारा कई लेयर की एक स्पोरेंजियल वॉल बनाते हैं, और इसके अंदर आर्किगोनियल जो इनिशियल था उसमें फिर पेरिक्लिनल डिवीजन होता है और वो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल को जन्म देता है।
इस प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल में अगेन परिणतक और अपनतक डिविजन्स या पैरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन होते हैं, और इन डिवीजन से बहुत सारे स्पोरोजेनस टिश्यूज डेवलप होते हैं। इन स्पोरोजेनस टिश्यूज में परिपक्व होने पे कुछ सेल्स क्या होता है जो है वो उनका साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है और न्यूक्लियस बड़ा हो जाता है। ये बड़े न्यूक्लियस वाली और डेंस साइटोप्लाज्म वाली जो कोशिकाएं होती हैं ये बार बार विभाजित होकर के स्पोर मदर सेल बनाती हैं, और जो बची हुई जो होती हैं कोशिकाएं होती हैं वो डिग्रेड होकर के एक तरल पदार्थ प्लाज्मोडियम बनाती है, जो कि स्पोर मदर सेल को नरिश करती है, न्यूट्रिएंट पदार्थ प्रदान करती है। ये स्पोर मदर सेल अब न्यूट्रिएंट प्राप्त करके मियोटिक डिवीजन द्वारा या अर्धसूत्री विभाजन द्वारा हैप्लॉइड टेट्राड स्पोर्स बनाते हैं। हर एक परिपक्व बीजाणुधानी मैच्योर्ड स्पोरेंजियम में जो 3 लोब्स होते हैं, स्पोर सैक होते हैं, 3 कोष्ठक होते हैं, ये ट्राइलोब संरचना होती है, और इसके अंदर हर एक स्पोर चैम्बर होता है, हर एक लोब में एक स्पोर चैम्बर होता है, कोष्ठक पाया जाता है, और इस बीजाणुधानी की भित्ति भी कई स्तरों की होती है, और बीजाणुधानी के अंदर टैपेटम का अभाव होता है, इसलिए वो प्लाज्मोडियम से नरिश किया था, और इसके अंदर जो स्पोर्स बनते हैं वो सेम साइज के होते हैं, सेम शेप के होते हैं, और इसलिए ये होमोस्पोरस या होमोस्पोरस डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्स कहलाता है, और जो स्पोर्स होते हैं वो टेट्राड्स होते हैं। सो इसका जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था वो था सेनेंजियम। स्पोर्स बन चुके हैं, अब मैं आपको थोड़ा सा स्पोर्स के बारे में बताऊंगी। जो स्पोर होते हैं साइलोटम के, वो हैप्लॉइड स्पोर्स जो होते हैं साइलोटम के, वो सेम के या बीन शेप्ड के होते हैं। एक मैच्योर्ड बीजाणुधानी से निकलने के बाद 3-4 महीने के बाद ये फर्टिलाइज या अंकुरित होते हैं। जब अंकुरण का समय होता है उस समय बीज, नीचे बीज मैंने बनाया हुआ है, देखिए इनकी हर एक बीज की 2 लेयर्स पाई जाती है, एक्साइन एंड इंटाइन। एक्साइन बाहर वाली होती है, इंटाइन अंदर वाली होती है। तो जब अंकुरण का समय आता है उस समय ये पानी अवशोषित करके फूल जाते हैं, और इससे जो एक्साइन होती है वो कॉन्केव की सतह पर एक, देखिए कॉन्केव की सतह पर एक स्लिट दिखाई है मैंने, उस स्लिट से फट जाती है, और फटने के बाद एक इंटाइन अंतःचोल, संपूर्ण अंतःचोल जीव द्रव्य सहित बाहर, देखिए डायग्राम में भी वो बाहर आ रहा है, और इस भाग में एक फिर अनुप्रस्थ ट्रांसफर सेक्शन होता है, ट्रांसफर डिवीजन होता है, जिससे कि आउटर सेल या एपिकल सेल बनता है और एक बेसल सेल बनता है, नीचे के आधार की तरफ बेसल सेल बनता है। जो बाह्य कोशिका होती है वो फिर 3 डिवीजन करती है, और उस डिवीजन से एपिकल सेल बनती है। ये जो सबसे एपिकल सेल होती है, इसके विभाजन द्वारा सिर्फ बेसल सेल तो मिट्टी में धंसी रह जाती है या एक्साइन में धंसी रह जाती है। जो एपिकल सेल होती है वो डिवीजन करके और एक नया प्रोथैलस या मैच्योर गैमेटोफाइट बनाता है। जो मैच्योर गैमेटोफाइट होता है ये ज़्यादातर चट्टानों के दरारों पे, उनके जो है पेड़ पौधे जो उनके ऊपर होते हैं उनके तनों पर पाए जाते हैं। ये भूमिगत होते हैं, बेलनाकार होते हैं, रंगीन होते हैं और पीला भूरापन लिए हुए होते हैं। ये कई जगह पे द्विभाजी शाखित भी होते हैं, देखिए मैंने बनाया भी है ऊपर की तरफ। और ये पर्णहरित अनुपस्थित होता है इसमें। अब क्योंकि इसमें पर्णहरित अनुपस्थित है तो ये किसके ऊपर पोषित होंगे, तो इनके अंदर कवक, मृतजीवी कवक जो होता है वो इसके अंदर आ जाता है, माइकोराइजा उपस्थित होते हैं जो इनको पोषण प्रदान करते हैं।
परिपक्व अवस्था में इनके अंदर कुछ राइजोइड्स भी लगते हैं, छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें मूलाभास भी कहा जाता है, राइजोइड्स भी कहा जाता है। इस तरह से ये कंप्लीट गैमेटोफाइट, और इस गैमेटोफाइट में आर्किगोनियम और एंथ्रेडियम होता है। आर्किगोनियम में आर्किगोनिया जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनता है, और सेक्स ऑर्गन, और एंथ्रेडिया में एंथ्रेडिया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनता है। अब अपन नेक्स्ट जो है वो है सेक्स ऑर्गन्स, डेवलपमेंट है सेक्स ऑर्गन्स का, जो नेक्स्ट लेक्चर 3 में लेंगे।